महेश चौधरी जी और अचल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के इस महामंच पर। गौरव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। आप मनोचिकित्सा विशेषज्ञ हैं और दूसरी बात ये कि मेरे जहन में जो सवाल है वो ये कि आज हर किसी को टेंशन है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वर्कलोड से रिलेटेड हो, हर किसी की लाइफ में टेंशन है। धीरे धीरे हेलो। वर्कलोड, फिर इसके बाद स्ट्रेस एंड देन फिर डिप्रेशन। आखिरकार इससे इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? क्योंकि अभी आपने केस देखा होगा, 26 साल की थी जिसको वर्कलोड की वजह से जिसकी मौत हो गई। तो हेलो। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव सिंह हूँ मथुरा से और भगवान श्री कृष्ण की धरती से आप सभी का अभिवादन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो साइकेट्रिस्ट हमारे नॉलेज में रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही, जिन्होंने भगवद गीता का हमको उपदेश दिया और ज्ञान दिया। जो सवाल है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हर जो आपका एज ग्रुप है उसमें डिप्रेशन के कारण अलग अलग होते हैं, इसलिए निदान भी सबका अलग अलग तरीके से होता है। जैसे बच्चों में डिप्रेशन का कारण होता है आजकल खासकर जो यंग टीनेजर्स हैं उसमें रिलेशनशिप और एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो मिडिल एज के लोग होते हैं उनका होता है वर्क स्ट्रेस और इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जो ओल्ड एज होते हैं उनका बहुत बड़ा कारण रहता है लोनलीनेस और फिजिकल हेल्थ। तो एक परिभाषा में इसको कहना है कि किस तरह से सबका डिप्रेशन कम हो सकता है बड़ा मुश्किल है, और हर एज ग्रुप में हमें अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बेसिक चीज़ें क्या है कि शरीर और दिमाग का बहुत आपस में जुड़ाव होता है। तो अगर हम शरीर स्वस्थ रखेंगे तो मन स्वस्थ रहेगा। दूसरा, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम तभी रहेगा जब हम अपने आप को समय देंगे, अपने आप को डेवलप करने के लिए अलग से समय निकालेंगे। और नहीं निकाल पा रहा है इंसान कहीं ना जी कहीं। बिल्कुल सही बात है, वक्त की बहुत शॉर्टेज है और वक्त हमारा खाली नहीं निकाल नहीं पा रहा। ये सोशल मीडिया है, इंटरनेट है और ये मोबाइल फ़ोन है, ये भी डेवलपमेंट के लिए। सवाल मैं अचल शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आजकल छोटे छोटे रील्स आ रहा है कि कम एज के बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, उनको अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है। कोई जिम कर रहा है या कोई डांस कर रहा है। पहले हार्ट अटैक की समस्या देखा जाती थी कि 50 से ऊपर या 60 से ऊपर लोगों को होती थी, लेकिन अब कोई उम्र का दायरा नहीं रहा है। क्या इसकी वजह है? इसकी जो वजह है वो स्ट्रेस को ही देना चाहूँगा कि अभी जो हम रिस्क फैक्टर्स है वो मॉडिफाई बच्चे के 4 फॉलोवर्स कम हो गए तो ही गेट मेंटल स्ट्रेस, जिसका कि सीधा का सीधा आपके हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। पहले की स्थिति देखें हम तो लोग फिजिकल स्ट्रेस में काफ़ी रहते थे, बट मेंटल स्ट्रेस बहुत कम था। तो बच्चों में यदि पाया जा रहा है, यदि हम यंग एज में देख रहे हैं ये, तो एक तो उनका खान पान का तरीका, दूसरा मेंटल स्ट्रेस, दोनों चीज़ें मिलाकर एक हार्ट का बीमारी पैदा करता है। कहते ना फोन आ रहा था। तो ये तो आपका यंग एज में हो गया। और ओल्ड एज में जो है, ओल्ड एज में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो रहता है इसका। जो है डिफरेंट सिनेरियो कैसे कि जैसे ओवर द एज हमारे बॉडी में खान पान की वजह से जो हार्ट का जो आर्टरीज है उसमें कैल्शियम और जो हमारा लिपिड से जमा होता जाता है। तो वो जो सिनेरियो है वो एंटायरली डिफरेंट है हमारे जो यंग एज में जो जनरेशन है वो डेवलप हो रहा है। अचल जी, कुछ हार्ट अटैक कुछ सालों में ऐसे देखे गए पिछले कुछ सालों में जिन्हें कोई किसी भी तरीके का बीपी का प्रॉब्लम नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, बहुत ही स्वस्थ लाइफ वो लोग जी रहे थे और सहर सुबह की करना, अच्छा खाना लेना, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मतलब उन्हें सेकंड भी नहीं लगते दुनिया छोड़ने में। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स इसको डिसाइड करते हैं। हमारी बॉडी का जीन्स जो है, जीन्स किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, अंदर हमारे जो है हमारे पूर्वजों से क्या मिल रहा है हमको, वो डिपेंड करता है कि आगे कैसा प्रेजेंट होगा। कई बार जो हमारा फैमिली हिस्ट्री है दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियक डिसीज़। कई बार ऐसा रहेगा कि हम लोग देखते हैं यंग एज में बच्चे को ये सब हुआ, और हम लोग हर चीज़ के बारे में देखते हैं कि स्मोकिंग नहीं करता है, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाता है, बट हम नेगलेक्ट करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री क्या है।
जस्ट सिर्फ फादर मदर को नहीं, उसके बियॉन्ड दैट हमने देखा तो कई लोगों में ऐसा पाया गया कि उसकी फैमिली हिस्ट्री थी कहीं ना कहीं, जो हार्ट डिसीज़ को नहीं बोलते हैं लेकिन फैमिली में बताया कि सडन कार्डियक डेथ हुआ था, सडन डेथ हो गया, जिसको कि हमने कभी नोटिफाई नहीं किया पहले हो गया। महेश चौधरी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। देखिए, महाकुंभ आ रहा है, सर्दियों का मौसम है, हर कोई काफ़ी किलोमीटर चल करके स्नान करता है, लेकिन इस बीच खांसी जुकाम कोल्ड फीवर ये लोगों को बहुत जल्दी घेर लेता है ऐसे मौसम में। तो कैसे जो है अब बचा करके रखें, क्योंकि महाकुंभ है, स्नान किए बिना देखिए ना बच्चे मानने वाले हैं ना कोई यंगेस्ट। जी, सबसे पहले तो इस न्यूज़ वन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको भी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि महाकुंभ हम सभी लोग जब हम घर से निकलते हैं तो अपनी विचारधाराओं पर निकलते हैं। हमारे मन में जब पहले से ही यह चीज़ बैठी हुई है, हमारे हृदय में ये चीज़ बसी हुई है कि आज हम गंगा स्नान करेंगे तो हम लोग वहाँ जाके एकदम स्वस्थ हो जाएंगे और हम वहाँ से निरोगी रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं और हमको पता है कि आज हमको ट्रेन नहीं मिलेगी, तो हमारा साइकोलॉजिकल वहीं से सेट ऐसा हो जाता है कि वो लगता है कि वहाँ से ट्रेन निकल ही जाती है, हम लोग समय से पहुँच नहीं पाते। मगर जब हमको पता होता है कि हमको वक्त से पहुँचना है तो हम लोग ट्रेन पे वक्त से पहुँचते हैं और ट्रेन हमें मिल जाती है। वही हमारे शरीर का है, शरीर की दिनचर्या हमारी ऐसी है। जब हम गंगा स्नान करने के और मैं अपनी तरफ से यह भी कहना चाहूँगा कि सर्दी का माहौल है तो सभी लोग गर्म कपड़े पहन के अपने मंच पर है और इनसे हमने बातचीत करी और महाकुंभ का पर्व है और बहुत सारे महाकुंभ दुनिया भर से लोग वहां पर जाएंगे, तो वहां पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, डॉक्टर से हमने सलाह ली है। तो आपका जो टाइम आपने हमें दिया, आपका कीमती वक्त आपने जो मंच को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा वक्त की हमारे पास कमी है तो यहाँ पे हम सेशन को खत्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ पर पधारे। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे एसोसिएट एडिटर कि आप और डॉक्टर गौरव सिंह जी उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान से बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान आप सभी का। बहुत बहुत एक सार्थक चर्चा और उस चर्चा के बीच में हम सभी मेहमानों का यहाँ स्वागत और सत्कार कर रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी। और लगातार ये चर्चा न्यूज़ वन इंडिया के उस मंच से महाकुंभ मंथन, सबसे बड़ा मंच, सबसे पहले प्रयागराज की धरती पर होने वाले महाकुंभ से पहले ताज नगरी आगरा में महाकुंभ मंथन, एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक ऊर्जावान व्यक्तित्व और शख्सियतों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।